हेलो स्टूडेंट्स। बड़े प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, करंट के बारे में डिस्कस किया था। और करंट का जो फार्मूला था, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। और उसके साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि जब किसी कंडक्टर को हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं, जब उनसे हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल, और जिसके कारण जो है करंट बनता है। तो वो जो ड्रिफ्टिंग है, ड्रिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वी डी। वी इज द वेलोसिटी, डी स्टैंड फॉर द ड्रिफ्ट, एंड उसका जो फार्मूला था ई अपॉन एम इनटू क्या था, टॉर्क। E is the charge of the electron, capital E is the electric field, m is the mass of the electron, and torque is the relaxation time। कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो टाइम है, दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। सो जो आज का टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? अब इनके बीच में जो करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है, हम उसे डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी करंट। The relation between current and the drift velocity. इसके लिए consider we have a conductor having length इसकी जो लेंथ है वो है स्मॉल एल। ओके, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और जो कैपिटल ए है that is the area of the conductor। ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसे हम किसी बाहरी एक्सटर्नल बैटरी के साथ अटैच करते हैं। इसका वन टर्मिनल जो है दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव। और ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है, ये वी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दे आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, अब मान के चलते हैं कि इस जो वॉल्यूम है इसका सिलेंडर का, एरिया आ गया हमारे पास, लेंथ आ गई। अब इसका टोटल जो वॉल्यूम है वो मान लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। और इसके बीच में जो इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना टोटल, दैट इज द एयर, और वो मान लेते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या बेटे, कि हम मान लेते हैं कि यहां से सिलेंडर का एक स्मॉल पोर्शन लेते हैं, स्मॉल वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, और इस वॉल्यूम में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लेते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है।
तो हमने टोटल वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं उतने वॉल्यूम के साथ हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम का, एक यूनिट के वॉल्यूम का जो एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक यूनिट वॉल्यूम में, और टोटल जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो कितना वॉल्यूम है, एल। तो एल कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना वॉल्यूम है उसका इनटू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन और एल चला जाएगा, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आ चुके हैं हमारे पास, अब इनका चार्ज फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हमने करंट का रिलेशन फाइंड आउट करना है। और करंट किसके इक्वल होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। सो इस कंडक्टर में कितना चार्ज है, पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे कि इस कंडक्टर में कितना चार्ज है। सो चार्ज इन द कंडक्टर, चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ई चार्ज होता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन ए एन। तो टोटल चार्ज जो है कंडक्टर में, टोटल चार्ज ऑन ए कंडक्टर, उसे मान लेते हैं क्यू है, और दैट इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और क्यू इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन ए एल। तो ये आ गया हमारे पास चार्ज, इस कंडक्टर में जो चार्ज आ रहा है हमारे पास। अब इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज तो आ चुका हमारे पास, चार्ज इज देयर। अब हमने फाइंड आउट करना है कि टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो ध्यान से इस कंसेप्ट को ध्यान से देखना कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल के बिल्कुल करीब है, ओके। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल से काफी दूर है, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसे नहीं मूव करते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, नो, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस। ये इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे मूव करेगा, फिर यहां से यहां पे किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ या आइंस के साथ वो कोलाइड करेगा, और कोलिजन के बाद उसकी डायरेक्शन बदलती है, ऐसे हो जाएगी, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, लेकिन ड्रिफ्टिंग किधर होगी उसकी, दैट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। जाएगा वो ऐसे ही, लेकिन वो अपनी थर्मल वेलोसिटी के कारण वो थोड़ा सा रैंडमली मूव करेगा, लेकिन ड्रिफ्ट किस तरफ होगा, वो पॉजिटिव टेंशन की तरफ होगा। सो जो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स था उसकी जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा हो जाता है, और जो पास वाला इलेक्ट्रॉन है उसका जो डिस्टेंस है वो काफी कम होता है। तो इसका जो एवरेज डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं कि इस कंडक्टर की जो लेंथ है दैट इज ए एल। तो एवरेजली जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना कवर करते हैं, वो एल डिस्टेंस ही कवर करेंगे। जो कम करते हैं कुछ एल से ज्यादा कवर करेंगे डिस्टेंस, क्योंकि वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, और रैंडमली जब अगर तो स्ट्रेट मूव करते तो उनकी लेंथ कितनी होनी थी, कितना डिस्टेंस कवर करना था, एल, और एल से कम ही डिस्टेंस उन्होंने कवर करना था। लेकिन इनकी रैंडमली मोशन होने के कारण ये क्या होगा कि ये इनका डिस्टेंस जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एल से ज्यादा होगा और कुछ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस जो है वो एल से कम होगा। सो एवरेज डिस्टेंस जो होगा इनका वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव एल ही कवर करेंगे, ठीक है। सो एवरेज डिस्टेंस covered by the electrons is equal to L, and the average time taken by the electrons that is equal to L, okay। डिस्टेंस किस तरफ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी एवरेज वेलोसिटी से कहते हैं, एवरेज velocity that is equal to average distance upon average time। so average velocity को हम क्या लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी को हम लेते हैं
vd, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और डिस्टेंस कितना है उसका, एवरेज डिस्टेंस इज l, और टाइम कितना है उसका t। तो यहां से हम t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। t इज इक्वल टू l अपॉन v d, दिस इज नंबर 3। अब हमारे पास चार्ज भी आ चुका है और टाइम भी आ जाता है, और हमने क्या फाइंड करना है, पहले हम करंट फाइंड आउट करेंगे। सो करंट I is equal to total charge, that is Q, upon time, that is I is equal to Q upon T, और I की वैल्यू फ्रॉम क्वेश्चन 2 एंड फ्रॉम क्वेश्चन 3। तो करंट कितना बन जाएगा, I is equal to E N A L अपॉन T, T is L अपॉन V D, और V D को चला जाएगा ENAL VD अपॉन L आ जाएगा, और यहाँ से LL जो है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल टू N E N A V T। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू N E A V into D. This is the relation between the current and the drift velocity. Need, आप ऐसे ऐसे याद रख सकते हो, NEAD, D is the drift velocity, VD, need, NEAVD, okay, current is equal to NEAVD, need plus drift velocity. So ये था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो हमारा एक्सप्रेशन था, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके बाद जो हमने रिलेशन है कि करंट एंड रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इसी रिलेशन से, और आपने ये दो रिलेशन जो है बेटे, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। आपका जो ये जो थर्ड चैप्टर है, आपका जो ये सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन जो फर्स्ट चैप्टर है इसका, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस रिलेशन। इस रिलेशन से हम काफी जो आगे कुछ पैरामीटर्स जो यूज करेंगे वो यहीं से हम इनको डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे मोबिलिटी है, करंट डेंसिटी है, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, तो ये सब पैरामीटर जो है हम ये इसी रिलेशंस, दो रिलेशन से ही हम ड्राइव करेंगे। सो इन दोनों रिलेशंस को बेटे आपने अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। सो गो टू द नेक्स्ट relation. That relation is between the current and the relaxation time. The relation between current and आप relaxation time भी कह सकते हो, और इसे आप between the electric field भी कह सकते हो। Between the relaxation time और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन कर सकते हो, ठीक है। सो तो वीडी जो रिलेशन है हमारे पास करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, वी नो दैट I is equal to NEA into VD, और VD हमारा एक्सप्रेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द रिलैक्सेशन टाइम जहां इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी नो दैट I is equal to NEA VD, और VD की जो वैल्यू है दैट इज EE अपॉन M इंटू रिलैक्सेशन टाइम। सो ये VD की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और हमारे पास जो करंट का रिलेशन आएगा NEA VD की वैल्यू EE अपॉन M इंटू टॉर्क। सो यहां से जो रिलेशन बनेगा दैट इज NE स्क्वायर A E टॉर्क अपॉन M। सो I is equal to NE स्क्वायर A into torque upon M into E. This is the relation between current and the रिलैक्सेशन टाइम कह सकते हो, या फिर करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये रिलेशन, ठीक है। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। सो
एक तो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, एंड सेकेंड रिलेशन जो है दैट इज I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टॉर्क अपॉन m इंटू E। ओके, अब नेक्स्ट जो है अब जो नेक्स्ट रिलेशन है वो हम करते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी को बेटे हम J के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, करंट डेंसिटी J। और इसकी जो डेफिनेशन है करंट डेंसिटी की वो क्या है, करंट डेंसिटी इज द करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज J इज इक्वल टू करंट I और एरिया क्या है कैपिटल A। एक तो ये रिलेशन, और यहां से हम इसके जो यूनिट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट्स क्या बनेंगे इसके, J I इज इन ए एम्पियर एंड area is in a meter square, so you can write it as a area per meter, sorry ampere per meter square। और dimensions जो है इसकी, dimensions में क्या है कि जो करंट है, करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी और इसके अपने dimensions हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं m0 एरिया स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, l-2 time is 0 then a 1, this is the dimensions of the current density। और अब बात करते हैं कि जो करंट डेंसिटी है क्या दैट इज ए स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी। सो इसकी जो करंट डेंसिटी है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। तो हम J को वेक्टर क्वांटिटी, ओके ओके, करंट जो है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड एरिया जो है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो इसकी जो डायरेक्शन होगी करंट डेंसिटी की दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन ऑफ द करंट डेंसिटी इज अलोंग द direction of electric field or current, clear, or opposite to the direction of motion of electrons की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी इसकी डायरेक्शन। सो अब इसका जो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन क्या है, ठीक है, एंड द रिलेशन बिटवीन द relation between J and drift velocity, because J is equal to I upon A, ठीक है। तो I की वैल्यू हमने फाइंड किया I इन टर्म्स ऑफ ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज NEA VD अपॉन A, A कैंसल, तो ये बन जाएगा J इज इक्वल टू NEB इंटू B, ओके।
सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी भी कंडक्टर में कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी कांस्टेंट है, तो करंट डेंसिटी जो होगी इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, J वेक्टर इज इक्वल टू एन ई वी डी होगा, ठीक है। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। नेक्स्ट, अगर हम Vd की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये रिलेशन बन जाएगा, रिलेशन बिटवीन, अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं करंट डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन J एंड रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे हम Vd की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगी एन ई, Vd की वैल्यू क्या है, ई अपॉन एम इंटू टॉर्क, तो J की वैल्यू जो बन जाएगी एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम इंटू टॉर्क, और J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉर्क अपॉन एम इंटू ई आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन है करंट डेंसिटी के, क्लियर पॉइंट। तो इन रिलेशंस को भी हम नोट कर लेते हैं, J इज इक्वल टू एन ई वी डी, और Vd की वैल्यू अगर आपको याद होगी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये रिलेशन बन जाएगा आपके पास। सो जो फिफ्थ रिलेशन है, इन दोनों रिलेशन से हमने जो फाइंड किया है, दैट इज वन इज J is equal to NE VD, और in terms of a J is equal to NE square torque upon M into electric field, ओके। तो ये रिलेशन है जो करंट डेंसिटी के आ रहा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड और विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट टॉपिक इज द मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी जिसे हम म्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोबिलिटी क्या है कि मोबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अगर हम इस रिलेशन को देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd जो है दैट इज डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसकी जो ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी है वो कितनी इंक्रीज होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मोबिलिटी, ठीक है। यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू किसके है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसी म्यू है, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसकी जो डेफिनेशन बन जाएगी दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड द व्हाट, मोबिलिटी, ओके। तो Vd की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ए क्या बन जाएगी, Vd इज ई अपॉन एम इंटू टॉर्क और डिवाइडेड बाय ई, देन ई इज कैंसल्ड, देन म्यू इज इक्वल टू ई टॉर्क अपॉन एम, यानी कि जो मोबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टॉर्क, ओके। Vd is directly proportional to E और Vd is directly proportional to torque और mu is directly proportional to the torque। तो ये था मोबिलिटी का रिलेशन, ओके। अब इसके यूनिट्स और डायमेंशंस की बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, जो हम इस रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे, ओके। दैट इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी, यूनिट ऑफ मोबिलिटी। यूनिट्स में म्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें पता है
E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्या होता है, चार्ज। फोर्स इज इन न्यूटन एंड कूलम देंगे तो ये बन जाता है न्यूटन पर कूलम। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो यूनिट्स हैं दैट इज न्यूटन पर कूलम, और वेलोसिटी के जो यूनिट्स हैं दैट इज द मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन न्यूटन पर कूलम। ओके, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो, दैट इज न्यूटन इनवर्स मीटर 1 सेकेंड माइनस 1 और कूलम माइनस 1। देन म्यू इज इक्वल टू जैसे किलोग्राम माइनस 1 मीटर माइनस 1 एंड सेकेंड प्लस 2। न्यूटन की जो डिमेंशंस हैं यूनिट्स हैं दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्केयर। ठीक है, तो जहाँ आप इसको वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो सेकेंड दैट इज मीटर 1 सेकेंड माइनस 1 कूलम माइनस 1, तो ये बन जाएगा किलोग्राम माइनस 1 मीटर मीटर कैंसल्ड सेकेंड इंटू कूलम माइनस 1। तो ये भी इसके यूनिट्स हैं। ओके, और अगर आप इसको वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें रिलेशन पता है, V इज इक्वल टू किसके होता है ई टी, और E किसके इक्वल होगा V अपॉन डी होगा। ठीक है, V इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल के यूनिट्स क्या होते हैं वोल्ट होते हैं, और D इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, और इसके यूनिट्स होते हैं दैट इज द वोल्ट पर मीटर, और वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए इसको, ये बन जाएगा VD, VD इज मीटर और सेकेंड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स हैं वो क्या है वोल्ट पर मीटर। तो ये बन जाएगा वोल्ट मीटर पर चला जाएगा मीटर माइनस 1 एंड मीटर मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 1, ये यूनिट्स आ जाएंगे मोबिलिटी के। ठीक है, तो ये भी यूनिट्स हैं इसके इन टर्म्स ऑफ ए MLT, और दिस इज इन टर्म्स ऑफ ए वोल्ट एंड मीटर एंड सेकेंड्स में इसके यूनिट्स हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे इसकी। तो डायमेंशंस में देखिए मोबिलिटी की डायमेंशंस जो है डायमेंशंस म्यू इज इक्वल टू किलोग्राम यानी कि m-1 सेकेंड यानी कि T and coulomb minus 1, coulomb is the AT, A minus 1 T minus 1, then mobility is equal to m minus 1 L0 T0 A minus 1. These are the dimensions of the mobility. Okay, तो ये था हमारा मोबिलिटी का। तो और मोबिलिटी के यूनिट्स वगैरह बेटे आप ये याद कर लेना है। ठीक है, यूनिट्स के बारे में कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो किलोग्राम, हाँ यहाँ पे वोल्ट माइनस 1, वोल्ट इनवर्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो ये था बेटे हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रिलेशन हमने डिफाइन किए हैं। तो आपने बेटे ये रिलेशन जो याद रखने हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन, इसी इन्हीं दोनों रिलेशन से हमारे बाकी जो सभी रिलेशंस हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार, अगर आपने ये दोनों रिलेशन याद हैं आपको, ओके, तो ये जो VD है E अपॉन M इंटू टॉर्क, एंड सेकेंड जो है I इज इक्वल टू NEA VD। क्लियर? अब ये जो E है इसको नीचे ले जाओ, VD अपॉन E, यहाँ बन जाएगा E अपॉन M इंटू टॉर्क, और VD अपॉन E किसके इक्वल है मोबिलिटी के इक्वल है। दैट्स इट। ओके, अब ये जो A है एक इधर ले आओ, I अपॉन A दैट इज इक्वल टू NE VD, और I अपॉन A जो है दैट इज द करंट डेंसिटी NE VD। ये भी रिलेशन बन गया, ये हमने बनाया J इज इक्वल टू NE VD। अब ये जो VD की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दीजिए, J इज इक्वल टू NE E अपॉन M इंटू टॉर्क, तो ये रिलेशन बन गया NE स्क्वायर E अपॉन M इंटू टॉर्क।
ओके, मोबिलिटी और करंट डेंसिटी दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज टू रिलेशंस। ठीक है, तो ये दो रिलेशंस आपने याद करने हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे फर्दर जो पैरामीटर्स हैं इसके साथ ड्रिफ्ट और करंट के साथ जो है कि रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, गर्मी बहुत है। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।